हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हेडिंग दी गई है मिसयूज़ ऑफ बायोलॉजी। इसका मतलब होता है कि बायोलॉजी का मिसयूज़ कैसे हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है। वैसे बायोलॉजी जो है वो बहुत ही यूज़फुल ब्रांच है साइंस की, लेकिन कभी कभी इसका मिसयूज़ भी होता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बायोलॉजी का मिसयूज़ हो सकता है। देखिए, इसमें कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कि बायोलॉजी का मिसयूज़ किस तरीके से हो सकता है। हमने सारे टॉपिक को हाईलाइट किया है। सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन में ऊपर ही लिखा हुआ है, द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ डिसिफर्ड मेनी टेक्निक्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी बट मिसयूज ऑफ दीज टेक्निक्स हैज़ क्रिएटेड न्यूमरस प्रॉब्लम टू द ह्यूमन रेस। इसका मतलब हुआ कि बायोलॉजी जो है वो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बट कभी कभी ह्यूमन ने अपने फ़ायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल भी किया है। तो देखिए, अब आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे बायोलॉजी का मिसयूज़ किया जाता है या किया गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक हम टॉपिक बताते हैं, अमीनोसेंटेसिस। ये एक टेक्निक है, ठीक है। इसके बारे में देखिए, इसमें लिखा हुआ है, अमीनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू डायग्नोज फीटल एबनॉर्मलिटीज बाय ड्राइंग अ सैंपल ऑफ अम्नियोटिक फ्लूइड बाय अ हाइपोडर्मिक नीडल इंसर्टेड थ्रू द मदर्स एब्डोमेन इनटू द यूट्रस। अब ध्यान से देखिए, अमीनोसेंटेसिस क्या होता है। अमीनोसेंटेसिस एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी मदर वॉर्म होती है उसके एब्डोमेन से नीडल के उससे यूट्रस से कुछ लिक्विड या कुछ फीटल जो है ड्रॉप्स निकाल लिया जाता है, अम्नियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है, और उस अम्नियोटिक फ्लूइड का लैब में टेस्ट किया जाता है। और उस टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि उस बच्चे में कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और बीमारी कैरी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम है। और अगर उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये टेक्निक वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जन्म से पहले ही जेनेटिक बीमारियों का पता चल जाता है अम्नियोटिक फ्लूइड को निकाल के। लेकिन कभी कभी इस बीमारी का, इस टेक्निक का, अमीनोसेंटेसिस टेक्निक का गलत इस्तेमाल भी होता है। देखिए कैसे होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अमीनोसेंटेसिस टेक्निक से जब आप अम्नियोटिक फ्लूइड निकालते हैं तो उस अम्नियोटिक फ्लूइड में जो सेल होती है उससे, उसके क्रोमोसोम से ये पता चल सकता है कि होने वाला बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल, और अगर वो फीमेल होता है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये टेक्निक जो है वो कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि इससे फीमेल इंडिविजुअल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये हम लोगों के यहाँ गैर कानूनी है। तो ये एक तरीके का बायोलॉजी का मिसयूज़ है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो बायोलॉजी या और बाकी तरीके से पता की जाती हैं। देखिए, इसमें अम्नियोटिक फ्लूइड को ही निकाल के और कई बीमारियों को पता किया जा सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है मंगोलिज्म, ठीक है। ये भी एक जेनेटिक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको भी अमीनोसेंटोसिस प्रोसेस से पता किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बीमारी है स्पाइना बाइफीडिया। इसमें क्या होता है, हेड और स्पाइन जो होता है, सर और जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। इसकी वजह से बच्चा जो होता है वो एबनॉर्मल पैदा होता है। और एक और बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां हैं जिसको अमीनोसेंटेसिस प्रोसेस से हम लोग पता कर सकते हैं, और इससे बर्थ से पहले ही बहुत सारी बीमारियों को पता करके उसको रोका जा सकता है। लेकिन कभी कभी अमीनोसेंटेसिस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल भी होता है, और यही बायोलॉजी का मिसयूज़ है। इसके आगे देखिए, एक और आप लोगों को हम मिसयूज़ बताते हैं। अगले पैरा में लिखा हुआ है, सिमिलरली बायोलॉजिकल टेक्निक्स आर बीइंग इंक्रीजली मिसयूज टू प्रोवाइड इम्प्रूव वैरायटी ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट फॉर यूजिंग एज बायो वेपन्स। अब ध्यान से सुनिए, बायो वेपन्स क्या होता है। बायो वेपन्स मतलब होता है जैविक हथियार। जैविक हथियार का मतलब होता है कि कोई देश जब किसी दूसरे देश पे किसी को हमला करना होता है तो वो किसी पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को उनके एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, और इससे वहाँ की जनता मरने लगती है। तो ये एक तरीके से बायोलॉजी का गलत इस्तेमाल है। जो पावरफुल देश होते हैं वो अपने यहाँ अपने लैब्स में कुछ खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया को बनाते हैं, और बनाने के बाद उसको बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और अपने दुश्मन देश में इसको छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ की जनता मरने लगती है। तो ये भी बायोलॉजी का एक गलत इस्तेमाल है। अच्छा देखिए, बायो वेपन से अब तक कितने तरीके से इसका मिसयूज़ हो चुका है। इसमें देखिए, एक बीमारी दी गई है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है। ये
इसका इस्तेमाल भी बायो वेपन की तरह किया गया है। आप लोग अभी और भी बहुत सारी बीमारियाँ देख रहे हैं, ये भी बायो वेपन की तरह ही इस्तेमाल हो रही हैं। तो कुल मिला के बायोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी होता है। तो ये इस टॉपिक में यही दिया गया है कि बायोलॉजी जो है उसका यूज़ तो है, बट उसके साथ साथ इसका मिसयूज़ भी लोग करते हैं। तो उसी मिसयूज़ को यहाँ पे बताया गया है। अब आप लोग इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।